आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 2 बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए बहुपद के विषय में थोड़ा सामान्य जानकारी देखिए, जिसमें नंबर 1 है कि एक पद वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद कहा जाता है, जिसमें पदों की संख्या केवल एक होती है। ऐसे बहुपद को एक पदीय बहुपद कहा जाता है। उदाहरण में जैसे ले सकते हैं, उदाहरण में 2x है, जिसमें देखिए पदों की संख्या 2 होती है। जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहा जा सकता है। उदाहरण में ले सकते हैं, देखिए x+1, x+2 आदि। जिसमें देखिए पदों की संख्या 3 होती है। पदों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऐसे बहुपद को त्रिपद बहुपद कहा जाता है। उदाहरण में ले सकते हैं, देखिए x के घात 4 है प्लस x के घात 3 है प्लस 2 है। इसी तरह देखिए एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। कि कोई संख्या है, उसके केवल घात 1 है। इसे एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, px बराबर 4x + 5। देखिए इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 1 है। तो ऐसे बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। देखिए आगे दिया 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। उदाहरण में ले सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल है, देखिए 2x² + 5। यहाँ x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो यह बहुपद क्या हुआ? द्विघाती बहुपद हुआ। देखिए 3 घाती वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है, जिसमें x की अधिकतम घात क्या हो? 3 हो। एग्जाम्पल है, देखिए 4x के घात 3। इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो ऐसे बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। अब आगे देखिए प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। देखिए प्रश्नावली 2.1 है। प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 के निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला प्रश्न है 4x² - 3x + 7। तो ये देखना है कि यह चर है या चर नहीं है। देखिए यह क्या है? यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। इसमें जो चर की घात है, यह संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसलिए यह व्यंजक क्या हुआ? चर बहुपद हुआ। इसी तरह पहले का दूसरा प्रश्न है y² + √2। तो देखिए यह भी क्या है? एक चर बहुपद है, क्योंकि देखिए y की घात क्या है? 2 है, जो एक प्राकृतिक संख्या है। इसलिए यह एक चर बहुपद हुआ, क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा प्रश्न है 3 √t + t √2। देखिए यह एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जो अंडर रूट है यह भिन्नात्मक संख्या होगी। देखिए चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए यह क्या है? चर बहुपद नहीं है। आगे देखना प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न है। देखिए दिया y + 2/y। देखिए यह एक चर बहुपद नहीं है। देखिए y + 1/y है, तो इसमें यह एक चर बहुपद नहीं है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 का पांचवा प्रश्न है x के घात 10 + y के घात 3 + t के घात क्या है? 50 है। तो देखिए यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह 3 चर में बहुपद है। ये देखिए 3 चर में है, क्योंकि x के घात 10 है, y के घात 3 है और t के घात क्या है? 50 है। तो यह क्या है? 3 चर में बहुपद है और एक चर में बहुपद नहीं है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 दूसरा प्रश्न देखिए दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। देखिए दूसरे का पहला प्रश्न है 2 + x² + x। तो देखिए इसमें x² का गुणांक पूछ रहा है, तो यह x² का गुणांक पूछ रहा है इसमें है। तो x² का गुणांक क्या है? तो कोई संख्या नहीं दिया रहता है, वहां पर 1 मानते हैं। तो x² का गुणांक क्या हुआ? यहाँ 1 हो गया। इसी तरह दूसरा प्रश्न देखिए दिया 2 - x² + x के घात 3 है। तो देखिए यहाँ x है, x² है, x² के पास में देखिए कोई संख्या है तो 1 होता है। तो यहाँ माइनस दिया हुआ, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसी तरह इसका तीसरा प्रश्न देखिए दिया हुआ है π/2 x²
प्लस एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, पाई बटे 2 का है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, पाई बटे 2 हो गया। इसी तरह देखिए चौथा प्रश्न है, दूसरे का चौथा, √2 एक्स माइनस 1। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कोई संख्या है, इस प्रश्न में एक्स स्क्वायर है नहीं, केवल एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। इसी तरह देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, तीसरा प्रश्न इसका है, तीसरा प्रश्न कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। कोई उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है। देखिए 35 घात का एक द्विपदी बहुपद ले सकते हैं उदाहरण के रूप में 4x घात 35 प्लस 10y। देखिए y के अधिकतम घात क्या, x के अधिकतम घात के उसमें प्रश्न में पूछ रहा 35 घात, कोई संख्या लेना जो संख्या की घात क्या होनी चाहिए, 35 होना चाहिए। तो उदाहरण में ले सकते हैं और संख्याएं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिए 4x की घात 35 प्लस 10y लिए हैं। इसी तरह इसमें दूसरा पूछ रहा प्रश्न है 100 घात का एक पदी, जिसमें 100 घात की संख्या लेना है, 100 घात का एक पदी होगा, तो कोई उदाहरण के रूप में ले सकते हैं 3y के घात 100। y की घात इसमें क्या लिए हैं, 100 है, इसलिए एक पदी। इसमें पदों की संख्या क्या है, एक पदी है, तो एक पदी है, पदों की संख्या 1 हो गई, y की घात क्या हो गया, 100 हो गया। इसी तरह प्रश्न क्रमांक देखिए 4 है, चौथा दिया हुआ देखिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। जो प्रश्न दिया हुआ उसकी घात लिखना है कि ये प्रश्न में घात क्या है। देखिए चौथे का पहला प्रश्न दिया हुआ है 4x घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसमें देखिए पूछ रहा है ना बहुपदों में प्रत्येक की घात लिखिए, तो इसमें देखिए घात अधिकतम क्या है, अधिकतम देखिए x की घात क्या है, 3 है, तो बहुपद की घात क्या हो गई, अधिकतम x की घात 3 है, तो बहुपद की घात क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरह चौथे का देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 4 माइनस y के घात 2, तो देखिए इसमें y की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो बहुपद की घात क्या हो गई, 2 है। इसी तरह चौथे का तीसरा प्रश्न दिया है 5t माइनस √7, तो देखिए जो t की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो बहुपद का घात क्या हुआ, 1 है। अब इसी तरह देखिए चौथे का चौथा प्रश्न दिया हुआ है, केवल संख्या 3 ही दी हुई है, इसमें कोई नहीं दिया, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है कि निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए 5वें का पहला प्रश्न दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए ये कौन सा बहुपद हुआ, एक्स की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। देखिए x माइनस एक्स की घात 3 है, इसमें x की अधिकतम घात क्या है, 3 है, तो कौन सा बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद हुआ। देखिए 5वें का तीसरा प्रश्न है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो देखिए y इसमें y की अधिकतम घात क्या है, देखिए इसमें y की अधिकतम घात 1 है, इसमें 1 है, दूसरे में क्या है y की घात 2 है, तो y की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो कौन सा बहुपद हुआ, द्विघाती बहुपद हुआ। अब देखिए इसका चौथा प्रश्न है 5वें का चौथा, देखिए 1 प्लस एक्स, तो देखिए इसमें x की अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम घात 1 है, तो एक घात वाले को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए 3t है, t की अधिकतम घात क्या है, t की 3t है, t की अधिकतम घात क्या है, 1 है, तो कौन सा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद हुआ। इसी तरह 5वें का देखिए छठा प्रश्न दिया हुआ r स्क्वायर, देखिए r की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। इसी तरह देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का 7वां प्रश्न दिया हुआ है 7x स्क्वायर, देखिए इसमें x की अधिकतम घात क्या दिया हुआ है, x की अधिकतम घात 2 दिया हुआ, तो कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के बारे में अध्ययन किया है। हम आगे अब प्रश्नावली 2.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।